और बंगाल में ईडी की जांच के राउंड 1 के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी जद में सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आ गए हैं। और यह खुलासा हुआ है महादेव बेटिंग ऐप में ईडी की चार्जशीट से। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है। भूपेश बघेल के अलावा शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान यह दावा किया गया था कि भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यह बात ईडी की चार्जशीट में दर्ज हो गई है। ईडी की चार्जशीट में असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। ईडी के मुताबिक मामले में एक और राजदार मिला है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। इसमें थोड़ा और भी आपको डिटेल में बता देते हैं। आरोप है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई और 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचे। ईडी की चार्जशीट में जो दर्ज है उसके मुताबिक इसमें 3 किरदार हैं। पहला शुभम सोनी, जो महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स में से एक है, उसने 508 करोड़ रुपए असीम दास को दिए। असीम दास इस पूरे मामले का हिसाब किताब रखने वाला राजदार है और ईडी का दावा है कि असीम दास ने अपने बयान में 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाने की बात कही है। यह खुलासा हुआ फोन से मिले एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज से। दरअसल असीम दास के मोबाइल फोन से ईडी को एक 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। यह मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। वॉइस नोट के जरिए भेजे गए इस ऑडियो मैसेज में शुभम सोनी असीम से क्या क्या कह रहा था, वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल। और क्या बोलते हैं, मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेजेस आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। तो तू एक काम कर, तू वहां निकल। मैं तेरे को ना वहां पर रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर दे देना बघेल जी के पास, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम ना बंद हो अपना कोई भी। और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ना, तो हो नहीं पा रहा है। ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी असीम और दुबई में बैठे महादेव ऐप के तथाकथित आरोपी शुभम सोनी के बीच का यह ऑडियो नोट ईडी को असीम से मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट से बरामद हुआ। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी व्हाट्सएप चैट के बाद अब ईडी जल्द तत्कालीन सीएम उस वक्त जो रहे भूपेश बघेल को संबंध भेजने की तैयारी कर रही है और दुबई से भारत भेजे गए 508 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसमें जांच एजेंसी के सामने कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अब चार्जशीट में नाम आने के बाद भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उनका सामना अब ईडी के सवालों से भी होगा। इधर इसे राजनीतिक पॉइंट बनाने का अवसर भी आ गया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला तेज कर दिया है, जबकि कांग्रेस कह रही है यह राजनीतिक बदला है। घोटालों के गुरु घंटालों की ये पार्टी है और ऐसे घोटालों के गुरु घंटाल हैं जो घोटालों के घंटा घर पे खड़े होकर के और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे। आज जो है वो इस युग में ऐसे घोटालों के गुरु घंटालों का बंटाघार हो रहा है। असीम दास, जिसके पास से नगद पैसे बरामद हुए, उसने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे से दबाव में ऐसा करवाया गया। तो जिसके पास से पैसे मिले और जिसके ऊपर कार्रवाई सीधे होना लाजमी दिखती है, क्या उसके ऊपर दबाव डाल के भी इस प्रकार के बयान दिलवाए जा रहे हैं कि हम आपको बचा देंगे, आपको इसमें से निकाल देंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नाम दो। ये इस प्रकार की शंकाएं, इस प्रकार के विचार फिर सामने आते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्शन मंत्री होता है और यही करप्शन मंत्री छत्तीसगढ़ में दोनों हाथों से लूट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रुपए काट दिया, परंतु सोनिया गांधी ने भूपे काट दिया। इस भूपे को 500 करोड़ रुपए पे कीजिए और महादेव के नाम पर भी लूटिए और अब तो सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं।